मैं गौरांग आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस अड्डा टू हेल्प यू सक्सीड पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन अब डेली मुलाकात होगी और डेली हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते चलेंगे, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम में तैयार होता जाएगा। देखिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा ये गोल्डन चांस मिल गया आप लोगों को तैयारी करने का। इसलिए इस समय को बर्बाद मत करिए और डेली पढ़ते रहिए, ठीक है? जिससे कि आप लोग का एग्ज़ाम समय तक एकदम पूरी तरह से हर चीज़ें तैयार हो जाएँ, आपको उस समय सिर्फ रिविजन ही करना रह जाए, ठीक है? तो हम लोग डेली डिस्कस करेंगे आज से अब स्टेट के बारे में। हर एक स्टेट हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसका, जैसे कि उस वहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, लोकसभा सीट राज्यसभा सीट कितनी है, सीएम कौन हो जाएंगे, गवर्नर कौन हो जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों का ये तैयार होता जाएगा। और ये हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेशन डेली देखिए और सेशन का लाभ उठाइए। और सेशन अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में, यानी पश्चिमी बंगाल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, वेस्ट बंगाल आपको ईस्टर्न कोस्टल लाइन में देखने को मिलेगी। ये कौन सी लाइन हो जाएगी? ईस्टर्न लाइन हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी? वेस्टर्न लाइन हो जाएगी, ठीक है ना? वेस्टर्न कोस्टल लाइन कहते हैं इसको। इसमें टोटल कितने राज्य पड़ते हैं? तो इसमें टोटल 9 राज्य देखने को मिलते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? और वेस्ट बंगाल कौन से रिवर के किनारे है, ये बताइए आप लोग। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, मैं बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल है हुगली रिवर के किनारे, ठीक है? और यहाँ पे कौन सा सी पड़ता है? तो ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे कौन सा अरेबियन सी पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और कौन कौन सी सीमा साझा होती है वेस्ट बंगाल के साथ? तो कौन कौन सी होती है? देखिए, झारखंड होती है, बिहार होती है ना, उड़ीसा होती है, ठीक है, सिक्किम होती है। सिक्किम भी आपको यहीं पे मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। बांग्लादेश होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, एक नेपाल का होता है, भूटान होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी सीमा सीमा साझा करती है वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप लोग को याद रहेगा। झारखंड हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक, सिक्किम, और एक और होता है, वो होता है असम, ठीक है। इतनी सीमाएं साझा करती है, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा शेयर होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नेपाल का होता है, भूटान, इसके बॉर्डर शेयर होता है, और लास्ट बांग्लादेश, ठीक। अब बांग्लादेश की बात हो रही है, तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या हो जाएगा? ढाका। करेंसी इसकी क्या हो जाएगी? टका, ठीक। पीएम यहाँ की कौन हो जाएंगी? तो पीएम हो जाएंगी यहाँ की शेख हसीना। ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे इसी तरह कनेक्ट करके तैयार किया करिए चीज़ों को, जिससे आप लोगों को बहुत ईजिली याद रहेगा हर चीज़, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात हुई वेस्ट बंगाल के, तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा? ये देखिए, कैपिटल हो जाएगा कोलकाता। सबसे लार्जेस्ट सिटी यहाँ की कौन सी हो जाएगी वेस्ट बंगाल की? तो कोलकाता हो जाएगी। सीएम यहाँ की कौन हो जाएंगी? ममता बनर्जी, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। गवर्नर कौन हो जाएंगे? जगदीप धांकर, ठीक है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, जगदीप धांकर जी हैं, ठीक। फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 में, ध्यान रखिएगा इसको। और कितने राज्य हैं इसमें? टोटल 23 राज्य हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल का पुराना नाम किसी को पता है? कोई बता सकता है वेस्ट बंगाल का पुराना नाम क्या है एंशियंट टाइम में? बताइए, कोई बता सकता हो तो बताइए कोई। देखिए, मैं ही बता देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा कालिंगा। एंशियंट टाइम में इसका नाम क्या था? कालिंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी, देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हुगली रिवर के किनारे भागीरथी हुगली टेस्टा फॉर्म जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। और यहाँ पे डांस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? डांस देखिए, छऊ डांस, जैसा कि देखिए आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये छऊ डांस यहाँ पर देखने को मिलता है। टूसू डांस मिलता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, छऊ डांस और टूसू डांस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, टूसू डांस भी इंपॉर्टेंट है। और जीआई टैग किस चीज़ को मिला है? जीआई टैग देखिए दार्जिलिंग टी को मिला है, लक्ष्मण भोग मैंगो को मिला है। और जीआई टैग देखिए होता क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये उन चीज़ों को दिया जाता है जो वहाँ की बहुत ही फेमस है और जो कहीं नहीं मिलती है पूरे देश में। तो उन चीज़ों को ही जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। और हाल ही में अभी किसको मिला है? दार्जिलिंग टी को और लक्ष्मणभोग मैंगो को। दार्जिलिंग देखिए, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में है। लोग एग्जाम में लगा कर चले आते हैं आसाम, आसाम में नहीं पड़ता है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक। स्टेट एनिमल यहाँ का कौन सा हो जाएगा? तो स्टेट एनिमल यहाँ का हो जाएगा फिशिंग कैट, ठीक है।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये किसके अंदर आती है? यूनेस्को के अंदर आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है और इसके हेड कौन है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा पड़ता है? सुंदरबंस आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, बुक्सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नौरा वाइल्ड लाइफ वैली नेशनल पार्क, जलपरा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। अब बुक्सा नेशनल पार्क की बात हुई तो बुक्सा एक फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, बुक्सा बर्ड फेस्टिवल। देखिए ये है बर्ड, यहाँ पे सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल। कौन सा सेलिब्रेट होता है? बुक्सा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और यहाँ पे हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी 2019 में। कौन सी हुई थी? शेन्यू मैत्री एक्सरसाइज। किसके किसके बीच में हुई थी? तो इंडिया एंड जापान के बीच में हुई थी ये एक्सरसाइज। आईआईटी खड़गपुर और अमेजॉन वेब सर्विस मिलके एआई पोर्टल का लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे मंदिर कौन कौन से यानी टेम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? रामपारा कालीबाली, शक्तिपीठ श्री कीर्तेश्वरी टेम्पल, बेलूर मठ टेम्पल, बिरला टेम्पल, यही सारे टेम्पल यहाँ के महत्वपूर्ण टेम्पल हैं। ये देखिए बेलूर टेम्पल ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्पेशली एसएससी में, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रिटिश के समय में इंडिया का कैपिटल क्या हुआ करता था? ब्रिटिश के समय में इंडिया का कैपिटल कोलकाता हुआ करता था। ठीक है, उस समय पे कोलकाता इसका कैपिटल हुआ करता है। ये तो बाद में शिफ्ट हुआ है, न्यू दिल्ली हुआ है फिर। हावड़ा स्टेशन सबसे बिजिएस्ट स्टेशन है इंडिया का वेस्ट बंगाल में। गैंग्स रिवर फरक्का बैज यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ईडन गार्डन्स है यहाँ पे, सॉल्ट लेक स्टेडियम। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं ईडन गार्डन्स में हाल ही में एक मैच खेला गया था, किसके किसके बीच में खेला गया था और कौन जीता था और कौन सी बॉल के साथ खेला गया था? ये भी बता सकते हैं आप लोग? बताइए अगर कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से। देखिए मैं ही बता देता हूँ, पिंक बॉल के साथ खेला गया था। और किसके किसके बीच में खेला गया था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, हाल ही में अभी खेला गया था। ठीक, सॉल्ट लेक स्टेडियम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए भी। नेक्स्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पे मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। फोर्ट विलियम मिलेगा, बोटानिकल गार्डन, विक्टोरिया मेमोरियल, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे विक्टोरिया मेमोरियल है ये। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में कितनी सीटें हैं यहाँ पे? टोटल 295 सीटें हैं। ठीक है, लोअर हाउस यानी कितनी सीट है? 42 लोकसभा सीट्स कितनी है? लोअर हाउस मतलब लोकसभा सीट्स कितनी हो जाएंगी? 42। अपर हाउस यानी राज्यसभा सीट्स कितनी हो जाएंगी? 16। ठीक है, कितने राज्य हैं टोटल? तो 23 राज्य हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन भी है, कौन सा? दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलिए सेशन को और शेयर करते चलिए। तो टोटल इतना ही है वेस्ट बंगाल के बारे में, तो इसको पढ़िएगा। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी अगर फिर से नहीं समझ में आई होगी तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा दोबारा, तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए MCQs के साथ मिलेंगे और फिर से हम लोग एक स्टेट डिस्कस करेंगे। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।